राहुल के करीबी ने की पप्पूगिरी, पित्रोदा ने उगला जहर, मचा हड़कंप। राहुल गांधी के अंकल ने फिर राहुल के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं और इस बार तो ऐसी पप्पूगिरी की गई कि कांग्रेस को तो फंसा ही दिया, साथ ही साथ पाकिस्तान प्रेम वाला कच्चा चिट्ठा भी खुल गया और यह बता दिया गया कि कैसे कांग्रेस को भारत नहीं पाकिस्तान पसंद है। राहुल के अंकल ने राहुल के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है क्योंकि राहुल के अंकल ने ऐसे सबूत दिए हैं जिससे हड़कंप मचा हुआ है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार चुनाव से ठीक पहले इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के मुखिया सैम पित्रोदा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उन्हें घर जैसा लगता है। राहुल गांधी के खासम खास अंकल सैम पित्रोदा ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत की है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपनी विदेश नीति का ध्यान सबसे पहले अपने पड़ोस पर केंद्रित करने का आग्रह कर डाला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जाकर उन्हें घर जैसा महसूस हुआ है। पित्रोदा के बयान पर अब बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। दरअसल कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने कहा कि मेरे मुताबिक हमारी विदेश नीति को सबसे पहले अपने पड़ोस पर केंद्रित होना चाहिए। क्या हम वाकई अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों में काफी सुधार कर सकते हैं? मैं पाकिस्तान गया हूं और आपको बता दूं कि मुझे वहां घर जैसा महसूस होता है। मैं बांग्लादेश गया, मैं नेपाल गया, मुझे घर जैसी फीलिंग आती है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी विदेश देश में हूं, पाकिस्तान मेरा अपना है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चीफ सैम पित्रोदा के पाकिस्तान वाले बयान पर अब बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, राहुल गांधी के चहेते और कांग्रेस के विदेश प्रमुख सैम पित्रोदा कहते हैं कि उन्हें पाकिस्तान में घर जैसा महसूस हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि यूपीए ने 26/11 के बाद भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान का चहेता कांग्रेस का चुना हुआ। दरअसल सैम पित्रोदा ने ऐसे वक्त में बयान दिया है जब कांग्रेस के सामने बिहार चुनाव है। बिहार चुनाव में बीजेपी सैम पित्रोदा के इस बयान को एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। इसके संकेत प्रदीप भंडारी की प्रतिक्रिया में दिख गया है। बीजेपी इसे अपना सियासी हथियार बना सकती है, जैसा कि पहले भी कई चुनाव में कांग्रेस नेताओं के बयान को बना चुकी है। गांधी फैमिली के भरोसेमंद हैं सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा को राहुल गांधी का खासम खास बेहद करीबी माना जाता है। वो 1980 के दशक में राजीव गांधी के करीबी टेक्नोक्रेट के रूप में उभरे थे। वो लंबे समय से गांधी परिवार के भरोसेमंद सलाहकार रहे हैं। इससे पहले फरवरी में जब चीन के साथ संबंध तनावपूर्ण थे, उन्होंने ये कहकर हंगामा खड़ा कर दिया था कि भारत चीन से खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। चीन पर भी सैम पित्रोदा ने दिया था बयान। एक इंटरव्यू में सैम पित्रोदा ने यह तर्क दिया था कि नई दिल्ली को बीजिंग को दुश्मन मानना बंद कर देना चाहिए और इसकी बजाय सहयोगात्मक रुख अपनाना चाहिए। सैम पित्रोदा ने कहा था, मैं चीन से खतरे को समझ नहीं पा रहा हूं। मुझे लगता है कि इस मुद्दे को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, जो कि भारत करता है, क्योंकि अमेरिका की दुश्मन को परिभाषित करने की प्रवृत्ति रही है। मेरा मानना है कि अब समय आ गया है कि सभी देश आपस में सहयोग करें, ना कि टकराव करें। हमारा दृष्टिकोण शुरू से ही टकराव वाला रहा है और यही रवैया दुश्मन पैदा करता है, जिससे देश के अंदर समर्थन बढ़ता है। हमें इस मानसिकता को बदलना होगा और यह मानना बंद करना होगा कि चीन पहले दिन से ही हमारा दुश्मन है। भारत सिर्फ दिखाता है कि चीन दुश्मन है, बढ़ा चढ़ाकर उसे पेश करता है। यानी सैम पित्रोदा का पाकिस्तान और चीन प्रेम लगातार दिखता रहा है। सैम पित्रोदा का बयान कांग्रेस को पहुंचाएगा नुकसान। हालांकि सैम पित्रोदा का बयान कांग्रेस को लगातार नुकसान पहुंचाता रहा है, क्योंकि चीन वाला बयान उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव के वक्त दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में सैम पित्रोदा का बयान सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आ गई थी। कांग्रेस पार्टी को पित्रोदा के बयान के बाद अपने सभी नेताओं के लिए एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ी थी। इसमें नेताओं की जुबान पर लगाम कसने के लिए कई बातें कही गई थी। किस नेता को कब और कौन सा बयान देना है, यह सब एडवाइजरी का हिस्सा था। अगर कोई नेता किसी मुद्दे पर अपनी राय रखना चाहता है तो उससे पहले पार्टी की मीडिया इकाई या किसी दूसरे वरिष्ठ नेता को बताना होता है। पित्रोदा के बयान के सियासी नुकसान को भांपते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि सैम पित्रोदा ने 1984 दंगों पर जो बयान दिया वो पार्टी का बयान नहीं है। यानी मुश्किल का सामना पित्रोदा के बयान से करना पड़ा है। दरअसल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा और पंजाब में वोट पड़ने थे,
लेकिन उससे पहले सैम पित्रोदा ने एक ऐसा बयान दे दिया था जिसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर खूब हमला किया था। पित्रोदा ने कहा था 1984 में नरसंहार हुआ तो क्या हुआ। उनके इस बयान को चुनाव में खूब भुनाया गया था। सैम पित्रोदा ने चुनाव के बीच में कहा था कि अब क्या है 1984 का, नरेंद्र मोदी 5 साल में क्या किया, अब उसकी बात करिए। 1984 में जो हुआ वो हुआ। पित्रोदा ने यहां पर 1984 के दंगों को लेकर बयान दिया था। बीजेपी में पीएम मोदी से लेकर निचले स्तर के कार्यकर्ताओं ने उस बयान को हुआ तो हुआ नाम से लोगों के बीच पहुंचाया था। कांग्रेस पार्टी नेता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था, अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का गलत और किसी समुदाय को दुख पहुंचाने वाला बयान देता है तो उसे पार्टी का बयान नहीं माना जाएगा। यहां तक नौबत आ गई थी कि कांग्रेस पार्टी को यह तक कहना पड़ा था, क्योंकि पित्रोदा के बयान लगातार कांग्रेस को मुश्किल में डालते रहे हैं और इसलिए कांग्रेस को बैकफुट पर आना ही पड़ा है। पित्रोदा के बयान को बीजेपी ने बार बार बनाया मुद्दा। गत वर्ष लोकसभा चुनाव में पित्रोदा ने अपने बयान से बीजेपी के हाथ में एक बड़ा मुद्दा दे दिया था। पित्रोदा ने कहा था, अमेरिका में विरासत कर यानी टैक्स लगता है। किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है, अगर वो व्यक्ति मर जाता है तो उसमें से केवल 45% संपत्ति ही उसके बच्चों को ट्रांसफर होगी, बाकी राज्य के पास चली जाएगी। बीजेपी ने पित्रोदा के इस बयान को खूब भुनाया था। खुद पीएम मोदी ने अपनी रैलियों में कहा था, जनता का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनमें आप लोगों की संपत्ति बांटी जाएगी। हालांकि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा था कि सैम पित्रोदा मेरे सहित दुनिया भर में कई लोगों के गुरु, मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक रहे हैं। उन्होंने भारत के विकास में असंख्य स्थायी योगदान दिया है। वो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। सैम पित्रोदा उन मुद्दों पर खुलकर अपनी राय व्यक्त करते हैं जिनके बारे में वो दृढ़ता से महसूस करते हैं। वो लोकतंत्र में अपने व्यक्तिगत विचारों पर चर्चा करने, व्यक्त करने और बहस करने के लिए स्वतंत्र है। इसका मतलब ये नहीं है कि सैम पित्रोदा के विचार हमेशा ही कांग्रेस की स्थिति को दर्शाते हैं। यानी एक बार फिर जयराम रमेश को ये क्लियर करना पड़ा था कि सैम पित्रोदा का बयान कांग्रेस का बयान नहीं है, जिससे आप समझ सकते हैं कि सैम पित्रोदा कितना नुकसान पहुंचाते रहे हैं कांग्रेस को। हालांकि जब मामला तूल पकड़ने लगा था तो सैम पित्रोदा ने खुद एक्स पर सफाई दी थी। उन्होंने लिखा, मैंने टीवी पर अपनी सामान्य बातचीत में केवल एक उदाहरण के तौर पर अमेरिकी विरासत टैक्स का उल्लेख किया था। मैंने कहा कि ये मेरे मुद्दे हैं जिन पर लोगों को चर्चा और बहस करनी होगी। इसका कांग्रेस समेत किसी भी पार्टी की नीति से कोई लेना देना नहीं है। गत वर्ष ही सैम पित्रोदा ने एक और विवादित बयान दे दिया था। पित्रोदा ने भारत की विविधता पर बात करते हुए कहा था, भारत में पूर्व के लोग चीनी जैसे लगते हैं तो दक्षिण में लोग अफ्रीकी लगते हैं। पश्चिम भारत के लोग अरबी जैसे लगते हैं, उत्तर भारतीय गोरे होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पित्रोदा के बयान को चमड़ी के रंग और नस्लीय टिप्पणी से जोड़ दिया था। उनके इस बयान को बीजेपी ने नस्लीय टिप्पणी बताया था। पीएम मोदी ने पित्रोदा के बयान पर कई बार किया हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पित्रोदा के बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को घेरा था। लोकसभा चुनाव के दौरान तेलंगाना के करीमनगर में आयोजित एक जनसभा में मोदी ने कहा, कांग्रेस के लोग मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर अपनी सीटें खोज रहे हैं। आज मैं बहुत गुस्से में हूं। राहुल पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा, शहजादे के अंकल ने आज ऐसी गाली दी है जिसने मुझे गुस्से में भर दिया है। संविधान सिर पर रखने वाले लोग देश की चमड़ी का अपमान कर रहे हैं। जिनकी चमड़ी का रंग काला होता है, क्या ये सब अफ्रीका के हैं? मेरे देश के लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर इन्होंने गाली दी है। अरे चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं। शहजादे, आपको जवाब देना होगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का यह अपमान देश सहन नहीं करेगा। पित्रोदा के इस बयान पर भी कांग्रेस बैकफुट पर नजर आई थी। और अब एक बार फिर जब पित्रोदा ने पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया तो बीजेपी ने उसे हाथों हाथ लिया और बड़ा मुद्दा बना दिया, जिसका फायदा बीजेपी को बिहार चुनाव में होगा और कांग्रेस को नुकसान, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि कांग्रेस के लिए पित्रोदा के बयान मुश्किल खड़े करते रहे हैं और एक बार फिर पित्रोदा ने पप्पूगिरी करके कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया है। फिलहाल कच्चा चिट्ठा में आज बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।